सास और बहू का जंगल सफारी। सास और बहू ममता और नीतू एक छोटे से शहर में रहती थीं। दोनों का रिश्ता सामान्य से बहुत ऊपर था। ममता, नीतू की सास, एक समझदार और सशक्त महिला थीं, जिनका जीवन सादगी और सच्चाई पर आधारित था। नीतू, एक युवा और जिंदादिल लड़की, हमेशा अपनी सास के साथ समय बिताना पसंद करती थी। वह जानती थी कि ममता की कहानियां और अनुभवों से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। आज नीतू ने एक विशेष योजना बनाई थी, जंगल सफारी पर जाने की योजना। यह विचार नीतू का था, लेकिन ममता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। वह जानती थी कि यह यात्रा उनके रिश्ते के लिए और भी मजबूत बंधन का काम करेगी। दोनों ने जंगल सफारी की बुकिंग की और तय किया कि वे पूरे परिवार को इस अनुभव से वंचित नहीं करेंगे। हालांकि मुख्य उद्देश्य ममता और नीतू का साथ बिताना था, लेकिन सभी को जंगल सफारी का आनंद लेना था। सप्ताह के एक रविवार को वे सफारी के लिए तैयार हुए। ममता ने अपने पुराने आरामदायक कपड़े पहने और नीतू ने एक हल्का और आरामदायक आउटफिट चुना। दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारी पूरी की और जल्दी ही गाड़ी में बैठकर सफारी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में ममता ने नीतू से पूछा, तुमने कभी जंगल सफारी की योजना बनाई थी? नीतू हंसते हुए बोली, नहीं अम्मा, यह मेरी पहली बार है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत अनुभव होगा। हमारे रिश्ते के लिए भी एक नया अध्याय होगा। ममता मुस्कुराई और कहा, तुम ठीक कहती हो। यह यात्रा न केवल जंगल के जीव जंतुओं से परिचित होने का मौका देगी, बल्कि हमें एक दूसरे को और करीब से जानने का भी अवसर मिलेगा। गाड़ी धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसने लगी। चारों ओर घने पेड़, झाड़ियों और एक अजीब सी शांति थी। सफारी गाइड ने गाड़ी को रोकते हुए कहा, यह जंगल बाघों, तेंदुओं और कई अन्य वन्य जीवों का घर है। यहाँ आपको सावधानी से यात्रा करनी होगी, क्योंकि इन जंगलों में जानवरों का व्यवहार अप्रत्याशित हो सकता है। सास और बहू दोनों ने गाइड की बातों को गंभीरता से लिया और गाड़ी में बैठकर जंगल के अद्भुत दृश्य का आनंद लेने लगीं। ममता ने नीतू से कहा, यह देखो, यह पेड़ कितना पुराना और विशाल है। यह किसी कहानी का हिस्सा लगता है। नीतू ने झुककर देखा और कहा, सचमुच अम्मा, यह सब एक बड़े रहस्य की तरह लगता है। मैं अब महसूस कर पा रही हूं कि जंगल कितना अद्भुत और रहस्यमय होता है। जंगल के अंदर घुसते ही ममता और नीतू दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दोनों ने महसूस किया कि यह सफारी केवल एक सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के सबसे खास अनुभवों में से एक होने वाली थी। गाड़ी धीमे धीमे चल रही थी और सफारी गाइड ने उन्हें वन्य जीवों के बारे में बताया। अचानक गाड़ी रुकी और गाइड ने इशारा किया, देखो वहां, वह बाघ की पगडंडी है। ममता और नीतू की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने दूर से बाघ के पदचिन्हों को देखा। ममता ने कहा, यह देखकर मुझे बहुत रोमांच हो रहा है, जैसे हम किसी खजाने की खोज में निकले हों। नीतू ने मजाक करते हुए कहा, क्या पता अम्मा, हम बाघ से भी मिल लें। ममता मुस्कुराई और कहा, अगर बाघ से मिलते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें जंगल की हर आवाज पर ध्यान देना चाहिए। जंगल के अंदर और भी बहुत कुछ था। अचानक सफारी गाइड ने फिर से गाड़ी रोकी और कहा, यहाँ एक समूह में हाथी का झुंड है।
हम चुपचाप बैठें और उन्हें देखें। ध्यान रखें, हाथी कभी कभी अपना रास्ता बदल सकते हैं। ममता और नीतू ने धीरे धीरे और ध्यान से देखा। सामने कुछ हाथी आ रहे थे और उनका दृश्य अद्भुत था। विशालकाय हाथी, उनके विशाल कान और लंबी सूंड के साथ, जैसे जंगल के राजा की तरह आ रहे थे। नीतू की आंखों में चमक आ गई। उसने ममता से कहा, अम्मा, क्या कभी सोचा था कि हम इन हाथियों को इतने पास से देख पाएंगे? ममता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, यह तो हम दोनों का सौभाग्य है। जो दृश्य हम देख रहे हैं वह बहुत ही दुर्लभ होता है। गाड़ी फिर से आगे बढ़ी और ममता और नीतू ने जंगल के और रहस्यों का सामना किया। इस सफारी में सिर्फ जानवर ही नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का भी एक नया रूप सामने आ रहा था। ममता और नीतू ने एक दूसरे के साथ हंसी ठाके लगाए, नए अनुभव साझा किए और महसूस किया कि यह यात्रा उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगी। जैसे जैसे सफारी का समय गुजरता गया, ममता और नीतू ने महसूस किया कि यह यात्रा उनके जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। जंगल के भीतर जो कुछ भी उन्होंने देखा, वह उनके दिलों में हमेशा के लिए बसने वाला था। अब सवाल सिर्फ यह था कि आगे आने वाले दिनों में उनकी इस सफारी यात्रा का क्या असर होगा। जंगल सफारी का अनुभव सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ममता और नीतू का संवाद और गहरा होता जा रहा था। दोनों ने महसूस किया कि इस जंगल सफारी ने उन्हें न केवल वन्य जीवों के बारे में सीखने का अवसर दिया, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को और भी सशक्त बना दिया। गाड़ी जंगल के अंदर और गहरे रास्तों पर चल रही थी। ममता और नीतू दोनों खिड़की से बाहर झांकते हुए जंगल के दृश्य का आनंद ले रहे थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पक्षियों का चहचहाना और हवा में ठंडक महसूस हो रही थी। यह सफारी किसी यात्रा से कहीं ज्यादा महसूस हो रही थी। यह एक अनुभव था, एक आंतरिक यात्रा थी। सफारी गाइड ने गाड़ी को धीरे धीरे रोका और कहा, हम अब बाघों के इलाके में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ हमें अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि बाघ अकेला रहता है और कभी-कभी अपने शिकार का पीछा करता है। ममता ने गहरी सांस ली और नीतू को देखा। नीतू की आंखों में रोमांच और उत्सुकता का मिश्रण था। ममता ने कहा, बिल्कुल, हमें पूरी तरह से सतर्क रहना होगा। बाघों को देखना एक अनोखा अनुभव हो सकता है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना होगा। नीतू मुस्कुराई और बोली, अम्मा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ सुरक्षित हैं और हम यहाँ आकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सफारी गाइड ने गाड़ी धीमी कर दी और जंगल के भीतर एक शांत सी जगह पर गाड़ी रोक दी। बाहर घना जंगल था और आसपास कहीं बाघ की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। ममता और नीतू चुपचाप बैठी रहीं और गाइड ने कहा, आप लोग अब बिल्कुल शांत रहें। बाघ के आने की संभावना हो सकती है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद अचानक गाइड ने हाथ से इशारा किया और कहा, वो देखिए, बाघ की आंखें। ममता और नीतू दोनों ने हैरान होकर देखा। दूर एक विशाल बाघ की दो चमकती हुई आंखें झाड़ियों से झांक रही थीं। उसकी खामोशी और ताकत का एहसास दोनों को हो रहा था। नीतू के मुंह से हल्की सी सांस निकली, जबकि ममता का दिल तेजी से धड़कने लगा। गाइड ने धीरे से कहा, यह बाघ अपनी पीठ दिखा रहा है, तो वह हमें महसूस नहीं कर रहा है। यह एक दुर्लभ दृश्य है, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ममता और नीतू बारीकी से बाघ को देख रहे थे। उसकी सुंदरता और विशालता से वे अभिभूत हो गए थे। नीतू ने कहा, अम्मा, क्या कभी सोचा था कि हम इस बाघ को इतने पास से देख पाएंगे? ममता ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह तो सच में एक सपना जैसा लगता है।
इन जंगलों में बाघों का रहना कितनी बड़ी बात है। यह जीव पूरी तरह से अपनी दुनिया में रहकर अपनी शर्तों पर जीता है। सभी ने कुछ देर तक बाघ को देखा और धीरे धीरे वह वापस झाड़ियों में गायब हो गया। यह दृश्य ऐसा था जैसे कोई प्रकृति का जादू उनके सामने घटित हो रहा हो। गाड़ी फिर से चल पड़ी और सफारी आगे बढ़ी। अब ममता और नीतू की बातों में एक नई गहराई आ चुकी थी। दोनों ने महसूस किया कि जंगल के भीतर जो कुछ भी देखा वह केवल बाहरी दुनिया का नहीं था, बल्कि यह दोनों के अंदर एक अजीब सी शांति और संतुलन ला रहा था। सफारी गाइड ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब हम जंगल के एक बहुत खास हिस्से में जा रहे हैं। यहाँ हमें कुछ और अद्भुत जीव देखने को मिल सकते हैं। गाड़ी आगे बढ़ी और ममता और नीतू के चेहरे पर उत्सुकता और खुशी थी। सफारी गाइड ने बताया कि इस इलाके में तेंदुए और अन्य जंगली जानवरों का वास था। गाड़ी धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी और दोनों महिलाएं खिड़की से बाहर देख रही थीं। अचानक गाड़ी एक स्थान पर रुकी और गाइड ने इशारा करते हुए कहा, वह देखिए तेंदुआ। नीतू और ममता की निगाहें तेंदुए पर टिकीं। वह अपने पैरों के पंजों से जमीन पर दबाव डालता हुआ धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से निकल रहा था। उसकी चाल में शिकार की सटीकता और ताकत थी। दोनों महिलाएं सांस रोककर तेंदुए की सुंदरता को देख रही थीं। ममता ने कहा, यह कितना अद्भुत दृश्य है। ऐसा लगता है जैसे यह तेंदुआ जंगल का शासक हो। नीतू ने कहा, यह सचमुच बहुत अद्भुत है अम्मा। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि हम इन सभी जीवों को इतने करीब से देखेंगे। गाइड ने कहा, यह तेंदुआ बहुत कम नजर आता है। आप लोग इस दृश्य को हमेशा याद रखें, क्योंकि ये पल बहुत ही खास होते हैं। सफारी गाइड ने गाड़ी को आगे बढ़ाया और अब ममता और नीतू ने महसूस किया कि जंगल में जो कुछ भी हो रहा था वह उन्हें अपने रिश्ते की ओर भी एक नई दृष्टि दे रहा था। यह सफारी केवल वन्य जीवन को देखने का मौका नहीं था, बल्कि यह दोनों के रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना रही थी। दोनों ने यह महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता भी कभी कभी केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की देखभाल और समझ से और मजबूत होता है। गाड़ी जंगल के एक शांत से इलाके में रुकी, जहां सूरज की किरणें हरे पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। ममता और नीतू दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ममता ने कहा, यह यात्रा हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक होगी। नीतू ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, बिल्कुल अम्मा। और मुझे लगता है कि हमारी आपस की समझ और प्यार इस सफारी में बढ़ा है। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सफारी के इस अद्भुत अनुभव को अपने दिलों में हमेशा के लिए संजो लिया। जंगल सफारी के तीसरे दिन सास और बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया था। यह यात्रा उनके जीवन का सबसे यादगार अनुभव बन गई थी। ममता और नीतू ने इस सफारी के दौरान न केवल वन्य जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखा, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए समय ने उनके रिश्ते को और भी गहरा और सशक्त बना दिया था। अब वे एक दूसरे से और भी अधिक जुड़ी हुई महसूस कर रही थीं। सफारी की शुरुआती 2 दिन की रोमांचक घटनाओं के बाद आज का दिन और भी खास होने वाला था। सफारी गाइड ने उन्हें बताया कि आज वे एक ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहां उन्हें जंगल के कुछ और रहस्यमय पहलुओं से परिचित होने का अवसर मिलेगा। वह स्थान बहुत ही शांत और दूरदराज था, जहां लोग कम ही आते थे। ममता और नीतू दोनों इस नए अनुभव के लिए उत्साहित थीं, लेकिन साथ ही उन्हें यह एहसास भी था कि अब तक की उनकी यात्रा में जो कुछ भी देखा वह केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती का प्रतीक भी बन चुका था। गाड़ी जंगल के और अंदर बढ़ी और आसपास की घनी झाड़ियां, विशाल पेड़ और पहाड़ों की छाव ने जंगल को और भी रहस्यमय बना दिया।
गाड़ी के रुकने के बाद गाइड ने उन्हें एक छोटे से ट्रैक पर चलने के लिए कहा। ट्रैक पर चलने के दौरान दोनों महिलाएं शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ बातचीत कर रही थीं और साथ ही वे जंगल की खूबसूरती का आनंद भी ले रही थीं। अम्मा, मुझे लगता है कि अब तक की यात्रा ने हम दोनों को बहुत कुछ सिखाया है, नीतू ने कहा। यहाँ आकर मुझे लगता है जैसे मैं पूरी तरह से नए सिरे से जीने लगी हूँ। ममता मुस्कुराते हुए बोली, यह सफारी हमें सिर्फ जंगल के बारे में नहीं सिखा रही है, बल्कि हम अपनी जिंदगियों के बारे में भी बहुत कुछ समझ रहे हैं। देखो न, जंगल में हर जीव अपनी जगह जानता है, अपनी शर्तों पर जीता है। ठीक वैसे ही रिश्तों में भी समझ और सामंजस्य की जरूरत होती है। नीतू ने इस बात को गंभीरता से सुना। वह जानती थी कि ममता के अनुभवों का उसकी जिंदगी में गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह सच है अम्मा। कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम रिश्तों के महत्व को नहीं समझ पाते। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस यात्रा ने मुझे जीवन और रिश्तों को और अच्छे से समझने का मौका दिया है। गाड़ी के कुछ और दूर जाने के बाद सफारी गाइड ने उन्हें बताया कि यह स्थान तेंदुए और जंगली कुत्तों का इलाका है। ये दोनों जानवर बड़े ही चुपके और तेज होते हैं और इन्हें देख पाना बहुत दुर्लभ होता है। गाइड ने उन्हें निर्देश दिया कि वे बिल्कुल शांति से चलें और कभी भी अचानक आवाज न करें। ममता और नीतू ने ध्यान से उसकी बातों को सुना और धीरे धीरे जंगल के भीतर चलने लगे। जंगल में सब कुछ शांत था। केवल पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों महिलाएं आपस में कम बातें कर रही थीं, ताकि जंगल की नजाकत को महसूस कर सकें। अचानक गाइड ने हाथ से इशारा किया और कहा, देखो, वहां कुछ दिख रहा है। नीतू और ममता दोनों ने ध्यान से देखा। झाड़ियों के बीच से एक तेंदुआ धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसका शरीर बेहद सशक्त और सुंदर था। उसकी हर एक हरकत में चालाकी और आक्रामकता का संकेत था। ममता ने कहा, यह कितना अद्भुत दृश्य है अम्मा। तेंदुआ सचमुच जंगल का राजा लगता है। नीतू ने कहा, देखो, उसकी आंखों में कितनी ताजगी और साहस है। वह जानता है कि वह इस जंगल में सर्वश्रेष्ठ है। गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, तेंदुआ इस इलाके का असली शासक है। उसकी चालाकी और ताकत उसे हमेशा सतर्क बनाए रखती है। यह जानवर सिर्फ अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से भी जंगल का मालिक बनता है। इस अद्भुत दृश्य के बाद गाड़ी फिर से आगे बढ़ी और सफारी गाइड ने उन्हें एक और रास्ते की ओर चलने के लिए कहा। अब वे एक बड़े जलाशय के पास आ गए थे। वहां कई प्रकार के पक्षी और जलजीव थे। ममता और नीतू ने देखा कि जलाशय के किनारे पर एक बड़े मगरमच्छ का शरीर नजर आ रहा था। यह दृश्य भी बहुत ही रोमांचक था। ममता ने कहा, यह मगरमच्छ कितनी चुपके से पानी में डूबता हुआ बैठा है। एक पल को लगता है कि यह जीव किसी पत्थर के जैसा दिखता है। नीतू मुस्कराई और बोली, यह बिल्कुल उस जंगली ताकत की तरह है जिसे हमें समझने की जरूरत है। यह मगरमच्छ अपनी ताकत और धैर्य से अपना शिकार करता है। हमें भी रिश्तों में ऐसी समझदारी और धैर्य की जरूरत होती है। ममता ने नीतू की बात को पूरी तरह से समझा। उसे एहसास हुआ कि इस जंगल सफारी में न केवल वन्य जीवन को देखा जा रहा था, बल्कि उन्होंने जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी महसूस किया था। ममता ने कहा, यह सच है बेटा। हम जितना समझदारी से और धैर्य से अपने रिश्ते को निभाएंगे, उतना ही यह और भी मजबूत होगा। जैसे मगरमच्छ अपनी धैर्य से शिकार करता है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में समझदारी और संयम बनाए रखना चाहिए। सफारी के इस आखिरी हिस्से में ममता और नीतू ने जंगल के बाकी रहस्यों को भी सीखा।
जंगल का हर जीव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अपनी दुनिया में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। और इसी तरह रिश्तों में भी सामंजस्य की आवश्यकता होती है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उन्हें अपने अपने स्थान की इज्जत करनी चाहिए और साथ ही एक दूसरे को समझने और सहनशीलता का महत्व भी जानना चाहिए। सफारी के बाद जब वे लौटने के लिए तैयार हो रहे थे तो ममता ने नीतू से कहा, यह यात्रा हमारी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा बन गई है। मुझे लगता है हमें इस अनुभव को हमेशा याद रखना चाहिए। इसने हमें न केवल वन्य जीवन के बारे में सिखाया बल्कि अपने रिश्ते को भी नई दिशा दी है। नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूं अम्मा। मुझे लगता है कि यह सफारी हमारे रिश्ते की नींव को और भी मजबूत बनाने का काम करेगी। दोनों महिलाएं एक दूसरे को गले लगाते हुए सफारी की समाप्ति की ओर बढ़ी। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को न केवल सशक्त किया बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी दिए। ममता और नीतू जानते थे कि इस सफारी के अनुभव ने उनके बीच के बंधन को अनमोल बना दिया है। जंगल सफारी का अनुभव सास और बहू के रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाला था। यह यात्रा न केवल उन्हें प्रकृति के करीब ले आई बल्कि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ भी बढ़ा दी थी। सफारी के बाद उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत, सहज और सजीव हो गया था। ममता और नीतू अब जानती थीं कि रिश्तों में न केवल प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है बल्कि सामंजस्य, समझ और समय का भी उतना ही महत्व है। सफारी के अंतिम दिन जब वे गाड़ी में बैठकर जंगल से बाहर निकल रहे थे, दोनों महिलाएं चुप थीं। वे अपनी आंखों में उन अद्भुत दृश्यों को समेटे हुए थीं जो उन्होंने अब तक देखे थे। ममता ने चुप्पी तोड़ी, बेटा, यह सफारी हम दोनों के लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि यह हमारी जिंदगी के कई पहलुओं को समझने का तरीका बन गई है। नीतू ने सहमति में सिर हिलाया, अम्मा, आप सही कह रही हैं। इन जंगलों ने हमें यह सिखाया कि हर जीव का अपना स्थान है, अपनी दुनिया है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव और अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को समझते हैं तब ही हम अपने रिश्ते को सही दिशा में ले जा सकते हैं। ममता मुस्कुराई और बोली, तुम सही कह रही हो। हम दोनों के बीच कभी कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि हमने एक दूसरे को और गहराई से समझा है। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो और मैं चाहती हूं कि हम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो। नीतू ने अपनी सास की बातों को दिल से महसूस किया और कहा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ समय बिता पाई। आपने मुझे हमेशा प्यार और समर्थन दिया है और मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। गाड़ी धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगी। दोनों महिलाएं खिड़की से बाहर देख रही थीं। जंगल के दृश्य अब पीछे छूट चुके थे, लेकिन उनकी यादें अभी भी ताज़ी थीं। अब दोनों के बीच एक अनोखा सुकून था, जैसे सफारी ने उनकी आत्मा को शांति और संतुलन दे दिया हो। जब वे घर लौटे तो नीतू ने ममता से कहा, अम्मा, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए। हम दोनों को इस अनुभव को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। क्या आप चाहेंगी कि हम हर साल इस तरह की यात्रा करें ताकि हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सकें? ममता ने नीतू की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हमें अपनी जिंदगी के इन छोटे छोटे पलों को एक साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। इस सफारी ने हमें इतना कुछ सिखाया है कि मैं चाहती हूं कि हम अपने रिश्ते को और भी सशक्त बनाए रखें। सास और बहू का रिश्ता अब सिर्फ पारिवारिक दायित्वों और जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह अब एक दोस्ती और समझ का रूप ले चुका था।
दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे भविष्य में एक दूसरे के साथ और भी समय बिताएंगी और नए अनुभवों को एक साथ जीने की कोशिश करेंगी। इस अनुभव के बाद ममता और नीतू दोनों ही अधिक खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे थे। ममता ने नीतू से कहा, तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं करना चाहिए कि तुम केवल मेरी बहू हो। हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी को खुलकर जीने का अधिकार है और जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हमारी जिंदगी और भी सुंदर हो जाएगी। नीतू ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल अम्मा। हम दोनों को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक परिवार हैं और परिवार का मतलब केवल खून का रिश्ता नहीं होता। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें समझ, प्यार और सहयोग शामिल होता है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हर पल जी सकते हैं। घर लौटने के बाद नीतू और ममता ने अपने परिवार के बाकी सदस्यों को सफारी के अनुभव के बारे में बताया। उनके चेहरे पर खुशी की झलक थी और सभी ने उनके अनुभवों को सुनकर उनका उत्साह बढ़ाया। घर में अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस हो रही थी। हर कोई यह देख रहा था कि सास और बहू के रिश्ते में अब एक नई बंधन की शुरुआत हो चुकी थी। ममता और नीतू ने मिलकर कुछ नई योजनाएं बनानी शुरू की। उन्हें यह महसूस हुआ कि एक दूसरे के साथ समय बिताने से रिश्तों में न केवल मधुरता आती है, बल्कि यह एक दूसरे के दिलों में गहरी जगह भी बनाती है। दोनों ने एक दूसरे के साथ यह तय किया कि वे अब हर महीने एक छोटी यात्रा करेंगे ताकि वे अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकें और एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिता सकें। जंगल सफारी के बाद ममता और नीतू दोनों ने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ उनकी बाहरी दुनिया को देखने का मौका नहीं थी, बल्कि यह उनके अंदर की दुनिया को समझने का एक जरिया बन गई थी। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में शांति, सामंजस्य, समझ और समय की आवश्यकता होती है। जंगल की तरह जहां हर जीव अपनी जगह जानता है और अपना काम करता है, वैसे ही रिश्तों में भी हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि दोनों का रिश्ता मजबूत और सामंजस्यपूर्ण रहे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।